कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही कई ऐसी चीजें बताई जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नई निकलकर सामने आ रही है। यानी जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इस बार चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है, यानी उन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी। तो इस बार चुनाव आयोग बुजुर्गों, विकलांगों, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ सुविधा लेकर आया है, हम आपको बताने जा रहे हैं इस खबर में, जिसका सीधा फायदा वोटिंग के दौरान बुजुर्गों को मिलने वाला है, यानी सीनियर सिटीजन को इसका फायदा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 6 नवंबर, 11 नवंबर ये 2 दिन ऐसे हैं जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी वोट डाले जाएंगे। अब कल 6 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बता दिया कि इस बार सीनियर सिटीजन के लिए कौन कौन सी सुविधा चुनाव आयोग लेकर आया है और इस बार उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर आपके वोटर आई कार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने इस त्रुटि को सुधरवा सकते हैं। इसके लिए समय सीमा जो है वो भी दे दी गई है चुनाव आयोग द्वारा और बता दिया गया है कि घबराने की बात नहीं है। इस बार जो चुनाव कराए जाएंगे बिहार विधानसभा के, तो उसमें कुछ बदलाव जो है वो चुनाव आयोग द्वारा कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का इस बार का फोकस न सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराने पर है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने पर है कि हर मतदाता को मतदान केंद्रों पर अधिकतम सुविधा मिले। इस उद्देश्य से चुनाव आयोग ने कई नई व्यवस्था लागू की है और कुछ पुराने नियमों में बदलाव भी किया है। आयोग ने यह लक्ष्य रखा है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ नियंत्रित रहेगी और मतदाताओं को सहजता से वोट डालने का अवसर मिलेगा। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार में पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 90,712 कर दी गई है। इसके अलावा महिला प्रतिबंधित 1044 पोलिंग स्टेशन और 1350 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं के लिए आदर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी कर सके। आयोग का कहना है कि तकनीकी मॉनिटरिंग से पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। बिहार के कुछ इलाकों में पोलिंग प्रक्रिया को लेकर दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। दियारा क्षेत्र में करीब 250 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां घोड़े से पेट्रोलिंग की जाती है, जबकि लगभग 197 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियां नाव से पहुंचती है। यह चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि चाहे इलाका कितना भी दुर्गम क्यों न हो, मतदाता तक लोकतंत्र की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एथोड मिनिमम फैसिलिटी यानी AMF होनी चाहिए। इसमें पोलिंग वॉलेंटियर्स, हेल्थ डेस्क, रैंप, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज जोन और पर्याप्त रोशनी जैसी बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। अगर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की बात करें तो चुनाव आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी आयोग ने निर्देश दिए हैं। जिन मतदाताओं की उम्र 85 वर्ष से अधिक है या जिनकी शारीरिक दिव्यांगता 40% से अधिक है, वे घर बैठे मतदान के लिए फॉर्म 12D भर सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे। रैंप पर ढलान 1.12 के अनुपात में होगा। यानी चुनाव आयोग ने इस बार सभी का ध्यान रखा है और ये सुनिश्चित किया है कि दिव्यांगों, बुजुर्गों को चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।